Hello everyone. In this session, I am going to walk you through the recipe of an all-natural multi-purpose cleaner. I am Puneet and today I invite you to take the first step towards a chemical-free living. तो आइए बनाते हैं बायो क्लींजर किचन स्क्रैप्स से। और हाँ, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनको इस एक्टिविटी में ज़रूर शामिल करें। ट्रस्ट मी, दे आर गोना लव इट। बायो एंजाइम बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी जैगरी, गुड़, लेमन पील्स, नींबू के छिलके और वाटर, पानी की। सिर्फ आसान सी 3 घर में अवेलेबल होने वाली चीज़ों से हम ये बायो क्लींजर बनाने जा रहे हैं। पर यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका हमें ध्यान रखना है वो है इन तीनों का सही रेशो यानी अनुपात। हमें गुड़ को लेना है 1 और उसके 3 गुना हमें लेना है लेमन पील और गुड़ के 10 गुना हमें लेना है वाटर, यानी रेशो हो गई 1:3:10। ये बायो क्लींजर बनाने के लिए हमें कोई भी रीयूजेबल प्लास्टिक कंटेनर या प्लास्टिक की बॉटल ले लेनी है। यहाँ पर मैं ये कंटेनर ले रही हूँ जिसका ढक्कन टाइटली बंद हो जाता है। तो सबसे पहले इस कंटेनर में मैं डालती हूँ 1 लीटर पानी। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 100 ग्राम जैगरी यानी गुड़ और फिर हम डालेंगे 300 ग्राम नींबू के छिलके। आजकल गर्मी का मौसम है और सभी शिकंजी रोज़ लगभग पीते हैं, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जो नींबू के छिलके वहाँ से बच गए हैं आप उनको फ्रिज में इकट्ठा करते जाएं और जैसे ही वो 300 ग्राम होंगे आप ये बायो क्लींजर का बैच लगा सकते हैं। अब इस कंटेनर का ढक्कन हम बंद कर देंगे और इसको हम एक अच्छा सा शेक देंगे। तो बन गया हमारा बायो क्लींजर। इस कंटेनर को हमें एक कूल और डार्क प्लेस पे कहीं रख देना है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको कम से कम 1 हफ्ते तक हर रोज़ इस कंटेनर का ढक्कन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके खोलना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि जब यहाँ पर जो एंजाइम्स नींबू के छिलकों से मिलेंगे और वो यहाँ पर रिएक्शन करेंगे तो यहाँ गैस बनेगी, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल में हमने देखा होगा। इस बैच को लगाने के बाद हम इसको लेबल कर देंगे ताकि हमें याद रहे कि ये हमने कब लगाया था। तो ये मैंने इसके ऊपर लेबल लगा दिया है आज की तारीख का। ये बायो क्लींजर आज से 3 महीने बाद पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। और अगर आप इस प्रोसेस को और भी जल्दी कराना चाहते हैं तो आप इसमें 1 चम्मच ईस्ट मिला सकते हैं। ईस्ट मिलाने से फर्मेंटेशन का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा और आपका बायो क्लींजर 1 महीने में ही बनकर तैयार हो जाएगा। 3 महीने के बाद आप इस कंटेनर को खोलेंगे और इसके कंटेंट्स को छानकर एक दूसरी बॉटल में भर लेंगे। जो बचा हुआ नींबू के छिलके या कुछ पल्प, जो थोड़ा सा ही बचेगा, जो बचा हुआ पल्प इसमें होगा उसको भी आपको फेंकना नहीं है। आप उसको कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं और वो आपको आपकी कंपोस्ट को बनने के लिए भी हेल्प करेगा। वो उसके भी प्रोसेस को फास्ट कर देगा। 3 महीने के बाद हमारा एंड प्रोडक्ट
हमें कुछ ऐसा नज़र आएगा। तो ये था बायो क्लींजर बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका। आइए अब देखते हैं कि बायो क्लींजर कितना वर्सेटाइल होता है। सबसे पहले हम देखते हैं इसका यूज़ एज ए बायो क्लीनर। हम अपने घर में मॉपिंग कर सकते हैं। उसके लिए 50 ml बायो क्लींजर को एक बकेट वाटर में मिलाना पड़ेगा। इससे हमारा घर महक उठेगा और उसके साथ साथ चींटियों और कॉकरोच से भी हमें निजात मिलेगी। डिश वॉश सोप अगर हम इससे बनाना चाहते हैं तो हमें एक और इंग्रेडिएंट इसमें मिलाना पड़ेगा, रीठे का पानी। रीठे को रात को पानी में भिगो दें, सुबह उसको उबाल लें और हाथ से अच्छी तरह मैश करके छान लें। उसके बाद रीठा पानी और बायो एंजाइम को 1:1 रेशो में यूज़ करके हम डिश वॉश बना सकते हैं और इसी को हम हैंड वॉश की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज़ है प्लांट्स के लिए। प्लांट्स के पत्तों पर छिड़कने के लिए भी हम बायो क्लींजर का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें इसे बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करना पड़ेगा क्योंकि ये एसिडिक होता है। 1 लीटर पानी में एक ढक्कन या 5 ml बायो क्लींजर मिलाकर पत्तों पर स्प्रे किया जा सकता है। दूसरा, अगर हम मिट्टी में खाद की तरह इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 5 लीटर पानी में सिर्फ 15 ml 3 ढक्कन के करीब बायो क्लींजर हमें डालना होगा। जब हम बायो फर्टिलाइज़र की तरह इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम इसमें बहुत सारी वैरायटी के फ्रूट्स के पील्स डाल सकते हैं, जैसे बनाना पील्स, एप्पल पील्स, क्यूकम्बर पील्स। इससे फ़ायदा ये होगा कि पौधों की मिट्टी को अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स मिल पाएंगे। इसी के साथ ही पौधों की पेस्टिसाइड के रूप में यूज़ करने के लिए लेमन पील्स की जगह हम यूज़ करेंगे लहसुन के छिलकों का और मिर्च का। तो हमें ये बायो क्लींजर बनाना पड़ेगा लहसुन के छिलके और मिर्च से, और इसको डाइल्यूट करके हम पेस्टिसाइड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल हम कंसर्न रहते हैं कि बाज़ार से लाई गई सब्जियां और फल इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड से स्प्रेड होते हैं और वो हमारी हेल्थ को ख़राब कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हम सब्जियों को और फल को हाईली डाइल्यूटेड बायो क्लींजर के पानी में सोक कर सकते हैं और आधे घंटे के बाद वॉश करके निकाल सकते हैं। इसके अलावा बायो क्लींजर स्किन टोनर की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। क्यूकम्बर स्किन टोनर हम बना सकते हैं। अगर आपको कोई कट लग गया है और उस पर आप बायो क्लींजर को लगाते हैं तो उसका हीलिंग बहुत ही फास्ट हो जाएगा। जिन लोगों को सोराइसिस की दिक्कत है वो रेगुलर बायो क्लींजर अगर अपनी स्किन पर लगाते हैं लगभग 2 महीने के लिए तो उनको रिलीफ मिल सकता है। टॉयलेट और सिंक बॉल्स में 100 ml बायो क्लींजर को हम रख के 20-25 मिनट के लिए छोड़ दें और उसके बाद स्क्रब कर दें तो हार्पिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारे घर के सिंक और टॉयलेट बोल चमचमाते रहेंगे। तो थाना बायो क्लींजर बनाना बहुत ही आसान और घर में ही अवेलेबल चीज़ों से होने वाला प्रोसेस। मुझे उम्मीद है कि आप अपने घर में बायो क्लींजर बनाएंगे और धीरे धीरे करके केमिकल फ्री लिविंग में अपना योगदान देंगे। थैंक यू।